राम राम लगदर के कव था ओलदार बनूंगा और गिल्ला महिला मित्र लोग ओलदार नहीं बनाऊंगा। ना 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 एक आधा तो भी कव था। अब की बार है पूरी तैयारी, तेरा यार बनेगा पटवारी, टूटने नहीं दूंगा ये यारी। थम जाओ थम जाओ थम जाओ, अब की बार तुमको बनाया जाएगा चपड़ासी। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनियावत हम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सीढ़ा मी बरसदा मौसम का मैं पूड़े बन दौड़ा मौसम का देख लो पूड़े बन चुके हैं ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश। ठीक है, इस मौसम का मैं तारा खातर बढ़िया पूड़े बनवा के लगे क्योंकि भाई हरियाणा डी ग्रुप का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। कितने पदों के ऊपर ये भर्ती निकल के आई है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। 10वीं पास जितने भी लिंडरू मार्केट के अंदर घूमने लग रहे जो बे फ्रेश पीस हुए हैं जमा 10वीं पास करके लिखड़े हैं वो साथी अप्लाई कर कोने कर सकते। टोटल कितना इसको उम्र का क्राइटेरिया, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, फीस कितनी लाग भी है कौन लागत, तैयारी कुकर करनी है। नए नए जो लिंडरू है जो तैयारी खातर लिख रहे हैं बेचारे बुड़ जावे हैं और एंडू पांडू बुका का में उलझ जाओ या किते भी मतलब गलत जगह पर ना चढ़ पाओ। कोई सारी चीज बढ़िया डाल एक्सप्लेन करके तारती इस वीडियो का मैं बताऊंगा। या वीडियो देख के पास तारा दिमाग के अंदर जो भी कोई डाउट होगा ना डी ग्रुप से रिलेटेड सारा लिखड़ जाएगा भाई। पहला डाउट तो यो जी कितने पदों के ऊपर भर्ती लिखड़ी है। अभी नोटिफिकेशन के अंदर भाई कितने पदों के ऊपर भर्ती इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। एचएसएससी के द्वारा सिर्फ ये बोला गया है कि इन फ्यूचर हम लोग हैं मतलब कि हफ्ता 10 दिन लेंदे होंगे या 15 दिन के बारे कितने दिन लेंगे उसका पाछा हम लोग हैं नोटिफिकेशन की मतलब कितने पदों के ऊपर भर्ती उसकी जानकारी देंगे। यानी कि अभी इस नोटिफिकेशन के अंदर कोई जानकारी नहीं दी कितने पदों के ऊपर भर्ती है, लेकिन आपको आने वाले दिनों के अंदर पता लग जाएगा। वो अपना व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं धरती अपडेट कर दूंगा। अब करते हैं इसके बारे में पूरी चर्चा कि कब से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट है, क्या कुछ आपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर देख भी लिया होगा। पहली बात तो आज 18 जून है और बढ़िया मौसम हो रहा था जमानो तकड़ा बारिश का मी बरसन हेरा मी बरसन न हो रहा टन ओ तेरी काची असलाई ओ बेबे मेरा नेग बिगड़ेगी। तो भाई इसके फॉर्म भरने कब से स्टार्ट आप लोगों के 19 जून 2026 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट है, यानी कल से तारे फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे भाई। ठीक है जी, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने कहां से जी, लिंक वगैरह व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। सारी इंफॉर्मेशन लिंक वगैरह कैसे क्या कुछ भरना सब उधर ही मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 3 जुलाई 2026। ये एक्सटेंड भी होगी क्योंकि हर साल ये नोए कराया करें जो एक तारीख दे दी इसने फिर पाछा बढ़ाऊं भी गए। ठीक है भैया 3 जुलाई या 5-10 दिन और भी बढ़ेगी, टेंशन ना लियो। ठीक है, लेकिन टेम सर भर लियो, कई बार इनका मूड पर डिपेंड हो कि मेरा 2 ही दिन खातर बढ़ावे। ठीक है, जैसे पछला सीईटी का मैं भी 15 दिन खातर फॉर्म खोल लेते 2 ही दिन खातर डेट बढ़ाई थी, गोभी खुद गई थी बड़का की रोमत है कम गुट्टे दे देगी। ठीक है, ये भी इतने दिन का मानो था 11 दिन तो इस महीना के बच गए जून के। ठीक है, 12वां 19 तारीख वाला मिला लो। ठीक है, और आपके 3 दिन उसके वो 15 दिन खातर फॉर्म खोलने जो सीईटी ग्रुप सी के खोल लेते। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि यानी फॉर्म भरने मतलब फीस जमा करने की, मान लो किसी का सर्वर का में दिक्कत आ जाए तो 6 जुलाई 2026 तारीख शुल्क जमा यानी फीस जमा करने की अंतिम तिथि होगी। और आपके जो करेक्शन का मौका मिलेगा वो आपको 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक आपको है फॉर्म के अंदर करेक्शन करने का मौका मिले, यानी कोई तार पर मिस्टेक हो जाए, ठीक है, फोटो फाटो का मैं सिग्नेचर का मैं तो तार में उसकी करेक्ट भी कर सको। ठीक है जी, दूसरी चीज जो भी साथी फॉर्म भरेगा फॉर्म के अंदर जो भी आप फोटो लगाओगे फोटो के टाइम पर जो आपके पीछे का बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। जैसे मैं नू खड़ा हूं तो मेरा पीछे व्हाइट बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए। और जो फोटो है उस फोटो के यहां पर जो नीचे वाला है, जैसे मान लिया 8 तारीख फोटो आएगी, इस फोटो के नीचे यहां पर डेट ऑफ फोटो लिखी हुई होनी जरूरी है। डेट ऑफ फोटो मान लिया आज 18 जून तो यानी भाई आज 18 जून को तुम्हारी फोटो खींची यानी 18/06/2026 इस तरीके से डेट ऑफ फोटो लिखी होनी जरूरी है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, फॉर्म के अंदर ये गलती मत करना, पिछली बार बहुत सारे साथियों ने गलती करी थी। ओके जी, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता तुम्हारा फीस का क्राइटेरिया उम्र का क्राइटेरिया, कितनी उम्र का क्या कुछ है भाई। 18 तक 42 साल के जितने भी आपके छोटे मोटे लिंडरू हैं, बड़ी उम्र के जवान यंग साथी हैं, खागड़ हैं, ठीक है, और आपके बुजुर्ग साथी हैं 42 साल में तो बुजुर्ग बन जाए यानी अंकल जी हैं, जितने भी अंकल जी हैं भाई वो भी सारे के सारे इसका मैं फार्म भर सकते, अंकल हो चाहे आंटी हो सारे के सारे इसका मैं फार्म भर सकें भाई। ठीक है, जवान अपने भाई हैं, बेबे हैं, ठीक है, साथी साथन हैं, सारे के सारे इसके अंदर अप्लाई कर सकें, कोई दिक्कत की बात नहीं। उम्र के अंदर छूट का क्या कुछ है, SC ST कैटेगरी हो, BC कैटेगरी तो आपको 5-5 साल की छूट मिलती है और PWD से तो आपको 10 साल की
छूट का प्रावधान है। कोई विधवा है, कोई और उस तरीके से, तो उनको भी 5-5 साल का जो एज के अंदर रिलैक्सेशन है वो आपका दिया जाता है। ओके जी। फिर आता महाराज इसका फीस का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो फीस का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। जिन भी साथियों ने सीईटी ग्रुप सी का फॉर्म भरा था, लिख लो इस चीज को, जिन भी साथियों ने सीईटी ग्रुप सी का फॉर्म भरा था उनको फीस देने की जरूरत नहीं है। यानी जो तारा सीईटी हुआ था 2025 का, मैं 26 दो दिन हुआ था, 26 जुलाई 27 जुलाई को जो पेपर आया था 2025 के अंदर सीईटी का, वो पेपर जिस भी साथी ने दिया था या उस पेपर का फॉर्म जिस भी साथी ने भरा था उसने फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका फॉर्म फ्री में भरा जाए। यानी जो जमाए फ्रेश कैंडिडेट है, जो 10वीं पास करके लिखा, जिसने आज तक सीईटी का पेपर दिया है नहीं, सीईटी का फॉर्म भरा है नहीं, ठीक है, उन साथियों को सिर्फ फीस देने की जरूरत है। और फीस का गुप्तदान कितना का रहेगा? 500 रुपया गुप्तदान रहेगा। यार ये तो बहुत भलाई का काम कर दिया सरकार ना। ठीक है, एक तो तारा खातर बस फ्री कर दी, ठीक है, हरियाणा का मैं कदे भी कोई भी पेपर होगा तारी बस फ्री, दूसरा तारे फार्म की फीस भी फ्री कर दिया। जिसने सीईटी ग्रुप सी का फार्म भरा था उसने ग्रुप डी का फार्म का में भी फीस देने की जरूरत नहीं, 500 रुपए तारे बच गए। ठीक है, और कैटेगरी के तो बचे रहे थे। ठीक है, जो नया साथी होगा ना, जिसने आज तक सीईटी का फार्म नहीं भरा, सिर्फ उसने फीस देनी है। ओके ओके जी, ये चीज भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर आता है जी एग्जाम पैटर्न। इसी के अंदर सारे के सारे बच्चे मार खाओ जी, एग्जाम पैटर्न के है। अब तो हम देखियो यूट्यूब जगत के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग पैटर्न बताओगे, अपना मनता भी गड़गड़ की बता देंगे। ठीक है, वो चलता रहता है, सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। लेकिन पिछली बार जो सीईटी होया था, सीईटी ग्रुप डी का, उसके अंदर ये पैटर्न आया था। ठीक है, और अब की बार जो सीईटी ग्रुप सी होया है उसके पैटर्न को एनालाइज करके मैं ये पैटर्न बना के लेके आया हूं। ठीक है, जैसे पिछला सीईटी ग्रुप डी तो एनटीए ना लिया था, लेकिन अब की बार वाला सीईटी है जो ग्रुप सी वो एचएसएससी ना लिया था। तो मे भी पैटर्न के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस आपका पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि पिछले जो ग्रुप सी का जो पैटर्न था वही अब की बार वाले ग्रुप सी के अंदर फॉलो होया है। और अब भी ऐसे ही होगा, पिछला जो ग्रुप डी का पैटर्न था वही ग्रुप डी का पैटर्न अब की बार वाले ग्रुप डी के अंदर फॉलो होगा। थोड़े से पर्सन इक्का दुक्का सब्जेक्ट के ऊपर तड़ा हो सके हैं। देखो क्या कुछ आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। हरियाणा जीके के फिक्स है 25 क्वेश्चन। ठीक है, एक आधा पर्सन कम ज्यादा, उसके बाकी फिक्स है 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कितना हंगा लगा लियो, कितना है कि मैं कर लियो, 25 मादा नंबर वो आने तारे 17-18, क्योंकि 6-7 ऐसे पर्सन आओगे जो ना तामना पढ़े ना हमारे वर्गे मास्टर ने पढ़ाए उड़े पाए। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आना है। जमाए आसान आ गया तो उसका मैं सबका पूरे आने हैं। बाकी तो मैंने देखा था अब की बार जो हरियाणा जी के थे, आप लोगों ने देखी थी किस टाइप के क्वेश्चन थे? स्टेटमेंट वाले पर्सन थे भाई। ठीक है, 2 शिफ्टों के अंदर स्टेटमेंट वाले पर्सन थे। और चेयरमैन साहब ने बोला भी ये था कि आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पैटर्न को मतलब एक जैसा रखें। बस चारों शिफ्टों आपने देखा था, सीईटी ग्रुप सी का आया था 2 शिफ्टा का मैं तो स्टेटमेंट वाले पर्सन दे दिए हरियाणा जीके के, थोड़ा मुश्किल पेपर दे दिया। 2 शिफ्टा का मैं आसान दे दिया था। तो अब आगे से वो जो 2 शिफ्टों में मुश्किल वाला आया था ना, वही रहेगा आपका आगे आने वाले अब जो भी एग्जाम होंगे। ग्रुप डी के अंदर जैसे 4 शिफ्ट होंगे तो चारों के अंदर वो जो आपकी 2 शिफ्टें मुश्किल आई थी उसी टाइप का पैटर्न रहेगा। यानी वही स्टेटमेंट वाले पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडिया जीके प्लस कंप्यूटर, इन दोनों का मिश्रण होगा भाई। न्यारे नहीं आओगे। कंप्यूटर के 5% आए थे अब की बार सीईटी ग्रुप सी के अंदर भी। ठीक है, और अब की बार भी 5% आने की संभावना है। जोर मार के मेरा 4 यहाँ है। इंडिया जीके के आप 10% मान के चलो, टोटल 15 मान लो। ठीक है, और 15 आपके नंबर का ये रहेगा। मैथ के 15 क्वेश्चन 15 नंबर की। ठीक है, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ठीक है जी, साइंस अब की बार इसके अंदर साइंस जुड़ गई। सीईटी ग्रुप सी के अंदर साइंस है वो आपकी इंडिया जीके के अंदर ही सम्मिलित थी। ओके जी, ठीक है, और जो आपके रीजनिंग थी, रीजनिंग 15 नंबर की थी और हिंदी 15 नंबर की थी उसके अंदर। यानी ये जो 5-5 नंबर थे वो इधर जोड़ रखे थे। ठीक है, तो साइंस आपकी इंडिया जीके के अंदर थी, लेकिन ग्रुप डी के अंदर साइंस आपकी अलग से आती 15 नंबर के ऊपर। यानी कि आपको साइंस के ऊपर भी अलग से फोकस करना पड़ेगा। 15 नंबर की साइंस आओगी और सारा सौदा 10वीं लेवल का होगा। इस तो ऊपर लेवल की कभी 12वीं की साइंस के रट्टे ना लग जो मारने। ठीक है, एक आधा है यूट्यूब पर गाय देगा, नु कह देगा 11वीं 12वीं के बॉन्ड तोड़ने वाली साइंस आओगी, तारे बॉन्ड तोड़वाई जाएगा, खुद का बॉन्ड जोड़ के टोचन बिठाया जाएगा और पेपर का मैं ताम हंडी जाइयो। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि पिछली बार अब जो ग्रुप सी हुआ था उसके अंदर भी 10 ही क्वेश्चन आए थे। वैसे 15 आते थे पिछली बार, लेकिन अब की बार 10 ही दे रखे थे। हिंदी के भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, इससे ज्यादा हिंदी का भी कोई रोड़ा नहीं है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आप लोगों का है पेपर होगा और टोटल आपको 105 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, अब 105 मिनट सीधी सी बात, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी ज्यादा का समय मिलेगा। दूसरी चीज, कोई भी नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, जैसे आपने देखा ओएमआर सीट के अंदर हैं ये ऐसे ऐसे गोले भरने हैं। ठीक है, ये जो गोले भरने हैं आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप ये सारे गोले भर देते हो तब आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने 2 गोले खाली छोड़ दिए तो आपकी नेगेटिव मार्किंग लगेगी 0.25 की। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, गोला खाली नहीं छोड़ना, से तुक्का मारे कोई दिक्कत की बात नहीं।
ठीक है, लेकिन गोला खाली नहीं छोड़ना। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, दिमाग के अंदर घुसा है नहीं घुसा? हाँ जी बिल्कुल घुस गया। अब मैथ रीजनिंग किस लेवल की आएगी जी, किस चीज के ऊपर हम लोग फोकस करें? मैक्सिमम बच्चे हरियाणा के फोकस करते हैं सिर्फ हरियाणा जीके के ऊपर, और जो साथी ओनली हरियाणा जीके के ऊपर फोकस करता है उसका होता है पतन। कोई भी नहीं रोक सकता, साक्षात परमात्मा भी ऊपर था नीचे आ जाए नुका दे, अरे बेटा हरियाणा पेपर की तैयारी करा है, हरियाणा जीके के अलावा और सब्जेक्ट भी पढ़ ले ना जी, आमना तो आओ हरियाणा जीके है, मैथ रीजनिंग नो, इंग्लिश नो, नाम नहीं लेते हो कि भगवान जी हैं, भगवान जी हो गए अपनी जगह, लेकिन ना इंग्लिश मैथ रीजनिंग ओनली हरियाणा जीके पढ़ूंगा सुबेरा सांझी बस, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अगर आप भी ओनली हरियाणा जीके पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली बार सीईटी ग्रुप डी की कट ऑफ देख लो 77 नंबर पे लगी थी जनरल कैटेगरी की, अब की बार उससे फालतू ही जाएगी, कम नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली बार सीईटी ग्रुप सी के अंदर भी आप लोगों ने देखा हुआ हाईएस्ट से हाईएस्ट 80-81 नंबर थे, अब की बार सीईटी ग्रुप सी के अंदर हाईएस्ट से हाईएस्ट 92-93 का स्कोर है। ठीक है, 92-93 नंबर का स्कोर है हाईएस्ट से हाईएस्ट। तो अब की बार आप ये मत मानना कि ग्रुप डी के अंदर पिछली बार से कम कट ऑफ जाएगी, फालतू ही जाओगी। पिछली बार 77 तो अब की बार नो मानो 87-88 लग जाओगे, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओनली हरियाणा जीके करने से बात नहीं बनेगी, आपको मैथ का भी पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। मैथ की तैयारी करें कैसे, पहले पूरा सिलेबस करो, कहीं से कर लो। मैंने कौन कहता मेरा बैच लो या मेरा यूट्यूब पर पढ़ो, जड़त आवना समझ में उड़ पढ़ो। ठीक है, मैथ का पहला पूरा सिलेबस करो। जैसे तुम्हारा पूरा सिलेबस होगा चैप्टर वाइज, उसके बाद आपको क्या है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती मैथ की। ठीक है, अभी सारी चीज बताऊंगा, अभी और भी चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो, और भी सारी चीज इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो जब जाके मैथ होगा। अलग अलग कोई बुक ले लो, उसमें मतलब सवाल काट के देखो, नुए रीजनिंग का सौदा है। साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी, कहीं से भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, बैच से पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है। इंग्लिश हिंदी का भी यही सिस्टम है। ठीक है, इंडिया जीके कंप्यूटर भी करना पड़ेगा, हरियाणा जीके है, इसके ऊपर से तुम कितनी पढ़ लेना, नंबर इतने आने हैं। ठीक है, और आपने देखा हुआ पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने इन सभी सब्जेक्टों के ऊपर फोकस करा, तब जाके आप ये सोचा हरियाणा जी के तो 25 नंबर की, यार इन सब्जेक्टों के ऊपर भी तो ध्यान दो, ये 75 नंबर के मेरे भाई। ठीक है, तो जो साथी इनके ऊपर ध्यान दे लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी नुए धक्के खाओगे। अब आते हैं आप ही तैयारी कैसे करें। पहली बात तो लुटेरों से बचो। लुटेरे किस टाइप के जी, समझ में नहीं आया जी। लुटेरे इस टाइप के, एक तो जैसे अब आप ग्रुप डी के अंदर ग्रुप डी की तैयारी के अंदर घुसे हो ना, सबसे पहले तो आपको मार्केट के अंदर ऐसी बुक मिलेंगी कंबाइंड बुक। ठीक है, ग्रुप डी की सिर्फ एक ही बुक मिलेगी। तो मार्केट का में जाओगे, जो नए नए बालक हैं वो उलझेंगे इसका में। मार्केट का में जाओगे, एक बुक मिलेगी, उस बुक का में इंग्लिश भी, उस बुक का में हिंदी भी, उस बुक का में हरियाणा जीके भी, उस एक के बुक का में सारे सब्जेक्ट। इसी बुक कदे भी जीवन में ना लियो। मैं भी जिस टाइम मना नहीं +2 करी थी, मना भी उसी बुक ठह ही दिया था, मैं उसमें तो पढ़ के गया था, पेपर में नहीं आया कुछ भी। ठीक है, तो इसी बुक का चक्कर में कदे भी ना पढ़ियो। ओके जी। दूसरी चीज, किसी का भी बैच ले लो, मेरा लो बैच और किसी भी टीचर का लो, मन कोई एतराज को नहीं। ठीक है, ना मना होना चाहिए, ना मना कोई अधिकार है मैं एतराज करूं, आप लोगों की पर्सनल चॉइस है। लेकिन जहां पर भी पढ़ो, पढ़ने से पहले आप उनका डेमो देखना कि कैसा पढ़ाने लग रहे हैं, कौन कैसा पढ़ाने लग रहा है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखना इसका बैकग्राउंड कैसा है, पीछे कोई सिलेक्शन दिया नहीं दिया। ठीक है जी। तीसरी चीज, जैसे कोई भी आप कोर्स खरीदोगे ना, कोर्स के अंदर यहां पर एक डेमो का ऑप्शन दिखाई देता है, उस डेमो के अंदर जाके देखो क्लास से कौन सी है, कैसे क्या कुछ है। ठीक है, तो सारी चीज अच्छे से जांच परख करके, एक दो साथी से पूछ पाछ के तब जाके किसी भी टीचर का बैच लेना, चाहे मेरा लेना हो बैच से, और किसी टीचर का लेना, चाहे किसी का भी लेना। ठीक है, अंधाधुंध एक किसी का भी चाहे मान लो तो हम है भाई, किसी के भी भगत हो, मेरे हो और किसी के हो और किसी थर्ड पार्टी के हो, तो नू नहीं हाँ भाई हम इससे के भगत हो तो इससे का बैच ले लेना है। अच्छे से पहले जांच पड़ताल करो, तारा भाई बहन है, दोस्त हैं और कोई है, उनसे पूछो अच्छे से। ठीक है, डेमो देखो हर एक का यूट्यूब के ऊपर कौन कैसा पढ़ाने लगे रहा है, किस तरीके से क्या कुछ है। ठीक है, उससे तैयारी करो। बैच से तैयारी करनी, बैच से करो। सेल्फ स्टडी से करना चाहो, किसी बुक से करना चाहो, बुक से करो, वो आपकी चॉइस है, पर्सनल है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आते हैं अपना क्या कुछ सिस्टम है भाई। अपना सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट है भाई। सीईटी ग्रुप सी का जिस टाइम पेपर आया था, तो अपने यहां से जो टॉपर आई थी, एक लड़की आई थी प्रीति नाम से, प्रीति नरवाल पूरा नाम इसका। ठीक है, 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट के इवनिंग शिफ्ट के अंदर इस लड़की का पेपर था, और 91.74 नंबर इसके बने थे। वैसे टोटल इसके 93 नंबर बने थे, नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर कट गए थे। अपने यहां से जॉब्स टारगेट ऐप से भाई ये लड़की टॉपर थी, 91.74 वाली। वैसे तो पूरे पेपर के साथ 92-93 नंबर वाले हैं टॉपर कौन है, लेकिन वो अपने पास से नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा और भी देखो ये लड़की रही, इसका मैंने डाल रखा, और भी एक 87.96 है, 88, मतलब बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल रखे हैं। अभी टेलीग्राम बंद पड़ा है। ठीक है, क्योंकि सरकार ने बैन लगा रखा है, तो मोटा मोटा आप ये मानना कि 22 के बाद 22-23 जून को चल जाए, उस दिन आप लोग स्क्रीनशॉट देख लेना भाई क्या कुछ है, ये अपने यहाँ से निकल के गए हैं बच्चे। ठीक है, इसके अलावा अगर अभी बात करें, क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट बैच था ये सीईटी का, ये मत सोचना भाई हाँ इसका पहला तेरे बालक सेलेक्ट हो, क्योंकि इसका पहला भाई मैंने कोई बैच बुच निकाला है कौन था, ये मेरा पहला बैच था। ठीक है, पहले बैच से ये स्टूडेंट है।
सीईटी का मेरा फर्स्ट बैच था, ठीक है। अभी कोई जॉब वगैरह भी, जैसे पुलिस की जॉब निकली है, पुलिस से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो मेरे यहाँ के पहले स्टूडेंट होंगे जो मेरे यहाँ से पढ़ के किसी ना किसी जॉब को अचीव करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब तुम मेरा स्कोर कार्ड देखो भाई, तन्ना के करे था, हमने भी पूछने लगे तन्ना क्या का ज्ञान है। तो भाई आप ही ना है, अभी तक है 3 पेपर पढ़े हैं भाई एसएससी लेवल के, ठीक है। अभी बात करें तो एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल, ठीक है। यो अपना नाम है मोहित, यो मेरे पिताजी का नाम है जयपाल सिंह, यो मेरा रोल नंबर है। आप लोग चेक कर सकते हो एसएससी सीएचएसएल का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर, पिछले से 2024 वाला है, ठीक है। उसके अंदर आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। इसके अंदर अपना सिलेक्शन हुआ था बकायदा। इसके अंदर जो मेरा प्री के अंदर स्कोर था वैसे तो 148 था रो स्कोर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद है 159.5 हो गया था। आप लोग चेक कर लेना। ये एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ठीक है। इसके अंदर भी ये रहा अपना रिजल्ट, ठीक है। ये अपना रोल नंबर रहा, इसको भी आप लोग जांच कर सकते हो, आपकी पीडीएफ मिल जाएगी एसएससी की साइट के ऊपर, तो वहां से आप लोग चेक कर लेना। इसके अंदर भी अपना सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल के अंदर भाई मेंस नहीं निकला था, परी निकला था, तो वहीं तक सीमित थे, ठीक है। उससे आगे मेंस वगैरह क्लियर नहीं हुआ था सीजीएल के अंदर भाई। तो ये अपनी सिलेक्शन की हिस्ट्री भाई मेरी, ठीक है। अब आप ही तैयारी कैसे करवाएंगे, अपना क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, ठीक है। ये रहा जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। 1 लाख प्लस डाउनलोड है, लगभग नो समझ लो 5 लाख के करीब जा रहा है, इतने डाउनलोड है। और यहां पर सीईटी ग्रुप डी का बैच है, मैं आप लोगों का मंडे से स्टार्ट करूंगा। वैसे तो एक बार तो ये बैच मैंने पूरा करवा दिया, ठीक है। एक बार तो ये बैच पूरा करवा चुका हूं, लेकिन अब दोबारा से स्टार्ट होगा मंडे से, ठीक है। आज आपका हो चुका है वीरवार, मंडे से आप स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को है, अभी जैसे चीज बताऊंगा सारी टेंशन ना लो। आप लोग अगर HR50 कोड यूज करते हो तो आप लोगों को है डिस्काउंट मिलेगा, ये आपको 750 से भी कम रुपए के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा, ओके जी, ठीक है। अगर आप लोगों को बैच से रिलेटेड कोई डाउट हो तो ये 81 688 45 241 ये व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो बैच से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, ठीक है। क्लासेस आपकी मंडे यानी 22 जून से स्टार्ट हो जाए। जो भी एप्पल वाले साथी हो, माई अपेक्स नाम से ऐप मिलेगा आपको, ठीक है, एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर, तो उसको डाउनलोड कर लेना और उधर आपसे ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगे, ऑर्गेनाइजेशन आईडी भर देना 9254 ठीक है। ये एप्पल वाले साथियों के लिए। अब क्लासेस का क्या कुछ सिस्टम रहेगा, बैच के अंदर क्या कुछ मिलेगा भाई। बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, ओके जी। मैं भी हरियाणा जी के आपको नए सिरे से स्टार्ट करवाऊंगा, ओके जी। वैसे तो पहले भी है, लेकिन अब आपको नए सिरे से करवाऊंगा। मैथ है, मैथ रीजनिंग की आपकी क्लासें हैं, रविंदर सर लेंगे, जो खुद आपके स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए रेलवे के थ्रू, सीजीएल करियर 2017 वाला रविंदर सर लेंगे आपकी मैथ रीजनिंग की क्लास। आपको यूट्यूब के ऊपर डेमो दिखा दिया जाएगा, ठीक है। 22, 23, 24, ठीक है, 3 दिन है आपका। 22, 23, 24 जून को आपको क्या है यूट्यूब के ऊपर डेमो चलेगा, आप लोग देख लेना आपको बैच खरीदना है नहीं खरीदना, ठीक है। उसके बाद अगर अभी बात करें साइंस की है, अलग से आपके शौरान सर हैं, ठीक है, वो आपके क्लास लेंगे, अलग से आपको साइंस करवाई जाएगी पूरी डीपली। इसके अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए नीरज सर हैं, जो भी आपको हरियाणा कोर्ट कलरक का जो बैच है, ठीक है, उसके अंदर आपको इंग्लिश करवाने लगे, ऐसे राइटर, ऐसे लेटर वगैरह लिखना सिखाने लगे, ये आपको इंग्लिश करवाने का काम करेंगे, ठीक है। हरियाणा जीके हो गया, इंडिया जीके मैं करवाऊंगा आप लोगों, यानी प्रॉपर आपको सारी चीजें हैं डेमो के रूप में 22 तारीख को दिख जाएंगी। बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास, साथ में आपको हैंड नोट्स मिलेंगे, जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे हरियाणा जीके के हैंड नोट्स, ठीक है, इंडिया जीके के हैंड नोट्स, ठीक है। मैथ है, मैथ की आपको साथ में प्रैक्टिस शीट मिलेगी। प्रैक्टिस शीट जैसे मान लिया सर ने आपको प्रॉफिट लॉस करवा दिया, तो प्रॉफिट लॉस करवाने के बाद क्या है, आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी 150 प्रश्नों की, ठीक है। उसके अंदर से आपको सवाल प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको सवाल ना समझ में आए तो आपको सर का नंबर मिलेगा, डाउट ग्रुप मिलेगा, उस डाउट ग्रुप के अंदर आप सवाल डाल के पूछ सकते हो, ये सवाल मेरे से निकला नहीं। यानी हर एक चैप्टर का पहले आपको करवाया जाएगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शीट, फिर चैप्टर, फिर प्रैक्टिस शीट, फिर चैप्टर, फिर प्रैक्टिस शीट। ये आपका मैथ रीजनिंग का क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों टाइप की चीजें। साथ में आपको इसी बैच के साथ आपको ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, आपको कोई अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैलिडिटी कब तक रहेगी, 12 महीने यानी कि 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। बाकी कोशिश करेंगे जब तक एग्जाम हो आपका, एग्जाम तक रहे। बाय चांस एग्जाम आपका 1 साल से आगे खिसक जाए, उस केस के अंदर क्या होगा जी, तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम होने की संभावना है तो है कब भाई। जहां तक देखो भाई मेरे को लगने लग रहा है, अभी आप लोगों का एग्जाम है मे बी, जैसे कि इन्होंने देखो पिछली बार क्या कराया था कि 15 दिन में इन्होंने फॉर्म भरवाए थे। याद करो तुम, पिछला जो ग्रुप सी हुआ था 15 जून तक इन्होंने, शायद 13-15 जून तक इतने दिन फॉर्म भरवाए थे, 2 दिन इन्होंने करेक्शन का मौका दिया था, ओके जी। उसके बाद इन्होंने है 20 दिन वेट कराया था। 20 दिन का मतलब हो गया मोटा मोटा 5 जुलाई तक इन्होंने वेट कराया था। 5 जुलाई को इन्होंने एग्जाम डेट दे दी थी, मोटा मोटा इन्होंने 26-27 जुलाई की, ठीक है जी।
अब की बार क्या होगा? अब की बार भी ऐसी संभावना है, यानी मोटा मोटा इन्होंने फॉर्म निकलने के 2 महीने के अंदर पेपर ले लिया था। तो अब की बार भी अगर आप ही मिनिमम से मिनिमम मान के चले, भाई ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा वो आपको बताने लग रहा हूं कि आज मान लिया आपका 18 जून को आज आपके फॉर्म निकले हैं, तो यहां से 2 महीने पढ़ा लो, 18 जुलाई 18 अगस्त, तो मोटा मोटा अभी का जो हिसाब है पिछला जो सीटी उसके हिसाब से मैं मानता हूं कि अगस्त के अंदर आपका पेपर होने की संभावना है, अगस्त 2026 के अंदर। ये मैंने बताया आपका बुरा से बुरा, यानी कि मतलब कम से कम समय मैंने आपको बताया। मैक्सिमम से मैक्सिमम समय, मैक्सिमम से मैक्सिमम कब हो सकता है जी? मैक्सिमम से मैक्सिमम अगले साल भी हो जाए, बेरा क्या पता कि जनवरी 2027 के अंदर हो। लेकिन ये एचएसएससी का सीजन नहीं है पेपर लेने, एचएसएससी का एक सीजन होया अगर है जो और कोई मैसा का जो सीजन हुआ है और कहेगा सीजन हो तो उसे डालेगा। एचएसएससी का एक सीजन है, एचएसएससी इससे सीजन में पेपर लिया करें। सीजन है इनका अगस्त सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, इस सीजन का मैं पेपर लिया करें। मे भी अक्टूबर का में हो जाए, लेकिन अभी आप कुछ भी संभावित नहीं बता सकते कि कब हो, लेकिन मिनिमम से मिनिमम आपको अगस्त 2026 तक का समय तो मिले ही मिलेगा, उससे आगे कभी भी हो सकता है। ठीक है, अगस्त से पहले नहीं होगा, ना तो जुलाई का महीना का मैं हुआ है और ना तारा 18 अगस्त तक पहला हो, 18 अगस्त का पाछा कदे भी हो सके। तो अपने को तैयारी है उस हिसाब से फास्ट स्पीड से करनी पड़ेगी, स्लो स्लो चलने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो पूरा क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी जिस टाइम फार्म खुलेंगे फार्म का भी बता दूं, फार्म वगैरह कैसे भरने, क्या कुछ मामला है। आप लोग अपने चैनल से जुड़ जाना, सारी चीज आपको इसी चैनल के ऊपर करवाई जाएगी। बाकी अगर आपको जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, ग्रुप डी का लिंक लांक वगैरह वगैरह सारा सौदा चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अपना व्हाट्सएप चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उधर आपको सारा सिस्टम है अपडेट कर दिया जाएगा, कैसे इसका फॉर्म भरना वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है, बाकी आप अपने चैनल के साथ जुड़ जाना जिस भी साथी को सीटी ग्रुप डी की तैयारी करनी है। लांडा ले लो, खाए जाओ फटाफटी पे, मैं समस्या दिन नुआ लो, दूध दार दूर काट लो, दार तो काट ली होंगी, 6:30 बज रहे हैं, काट लियो ठीक से।